हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी में। और आप सभी को पता है हैशटैग स्टडी की क्या खासियत है। यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान वो भी विथ मिनिएचर्स एकदम फ्री में प्रोवाइड होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, हम हमारे यूनिट कर रहे हैं पादपों में जनन, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने कहा था टोटल 6 लेसन बनेंगे। तो आज है हमारा चौथा नंबर का लेसन, अलैंगिक जनन की विधियाँ, पार्ट सेकंड। और अगर आप लोगों ने देखिए पार्ट सेकंड, ये इसका इस टॉपिक का सेकंड है, मतलब इस टॉपिक के हमने 2 लेसन बनाए, ठीक है। और अगर आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और जाके जल्दी से देखिए। देखिए, पाठ का महत्व कि विद्यार्थी अलैंगिक जनन के समस्त विधियों का विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। अलैंगिक जनन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पाठ्य वस्तु विश्लेषण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का के जो मेथड्स हैं वो, और यहाँ पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन, पुनरुद्भवन और बीजाणु समासंग, ठीक है। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य, इस प्रकार से टेबल बना लीजिए। फिर आता है ज्ञानात्मक कि विद्यार्थी अलैंगिक जनन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी अलैंगिक जनन की विधियों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। बात करते हैं अवबोध की कि विद्यार्थी जीवों में अलैंगिक जनन की विधियों की परस्पर तुलना कर सकेंगे और विद्यार्थी अमीबा में अलैंगिक जनन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में अलैंगिक जनन की विधियों का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च अध्ययन हेतु पाठ का भली भांति उपयोग कर सकेंगे। देन आता है आपका कौशल की विद्यार्थी अमीबा में जनन की विधि का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी पुनरुद्भवन जनन की विधि का मॉडल बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री सभी को पता है 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सामग्री चौक डस्टर रोलर बोर्ड और पॉइंटर, और विशिष्ट सामग्री में मेरे क्या है जो मिनिएचर्स हैं उनका नेम कि अमीबा में द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन, प्लेनेरियन में पुनरुद्भवन और राइजोपस में बीजाणु समासंग विधि के द्वारा जनन। विधि और प्रविधि की बात करते हैं, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्वानुभव कि विद्यार्थी अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर आता है आपका प्रक्रिया की फर्स्ट टेबल है हमारी प्रस्तावना की 5 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं हमारे। देखिए, छात्र अध्यापिका कथन में आएगा, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई का नाम बताइए। कोशिका को उसकी संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। और यानी कि कोशिका को नहीं, सॉरी, जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। इन दोनों भागों के नाम बताइए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए, अमीबा। अमीबा में किस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन कि आज हम अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और बी नंबर की आपकी टेबल होती है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की। तो ये देखिए आपकी टेबल, यहाँ पर आपको इस टाइप से पूरी टेबल बना लेनी है। फिर आता है आपका पहला अधिगम बिंदु विखंडन। विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर 3 विकासात्मक प्रश्न होते हैं। हर एक टीचिंग पॉइंट में, हर एक लेसन में 3 विकासात्मक प्रश्न होंगे। एक छात्राध्यापिका कथन होता है लंबा चौड़ा सा, और एक होते हैं आपके बोध प्रश्न जिसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए, पादप किस जीव में पाए जाते हैं, तो हमें पता है अमीबा में। अमीबा में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक, और अमीबा में अलैंगिक जनन की किस विधि से जनन होता है, तो ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन की एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन या विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है और अनेक जीवाणु प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन के द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। अमीबा में किसी भी तल से कोशिका विभाजन हो सकता है और अमीबा में खिंचाव होकर के उसका शरीर 2 अलग अलग भागों में फैल जाता है तथा अंत में कोशिका विभाजन के द्वारा 2 नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ये सभी में आप सेम टाइप कर सकते हैं, चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर लो, एज योर विश। फिर आता है आपका बोध प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, सॉरी, बोध प्रश्न। अमीबा में किस विधि से जनन होता है, विखंडन से, और अमीबा में कोशिका विभाजन किस तल से होता है, तो यहाँ पर ये किसी भी तल से हो सकता है। फिर बात करते हैं आपके सुंदर से मिनिएचर्स की। ये देखिए, पहले आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी कि अमीबा में जनन की विधि से जनन जो है वो विखंडन विधि से होता है और इसमें कोशिका विभाजन होता है। इसे हम यहाँ पर फुल पेस्ट कर देंगे लेमिनेट करके। फिर आता है आपका व्हाइट मिनिएचर। बहुत अच्छा बनाया है मैंने। एक सेल से आपकी 2 सेल कैसे बन रही हैं वो इसका डायग्राम है यहाँ पर। ये रहा मिनिएचर, इसे हम यहाँ पर इस टाइप से फ्लैप वाला लगा देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट जिसका नाम है पुनरुद्भवन। विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियों के नाम बताइए, खंडन, विखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन से आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन कि यदि किसी कारणवश जीव शत विकसित हो जाए या फिर कुछ टुकड़ों में टूट जाता है जीव, तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों में क्या होता है, यदि कोई भी टुकड़ों में काट दिया जाए इसके शरीर को तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है और यही हमारा पुनरुद्भवन कहलाता है। विद्यार्थी क्रिया हो जाएगी बोध प्रश्न की पुनरुद्भवन किस जनन की विधि है,
किस जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की। पुनरुद्भवन का एक उदाहरण दीजिए, ये हो जाता है आपका प्लेनेरिया। बात करते हैं आपके व्हाइट मिनिएचर की, ये तो ये देखिए, प्लेनेरिया के प्रत्येक टुकड़े से नए जीव की उत्पत्ति संभव है, ऐसे ही पुनरुद्भवन कहा जाता है। इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा लैमिनेट होकर के फुल पेस्ट। फिर आता है आपका मिनिएचर, तो ये देखिए प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है? हमने कहा था एक जीव के जितने भी टुकड़े कर देंगे उससे नया जीव डेवलप हो जाएगा, तो इसका हमने यहाँ पर ये बना दिया मिनिएचर। इस टाइप से यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है थर्ड वाला मिनिएचर, विकासात्मक प्रश्न। देखिए तीसरे वाले टीचिंग पॉइंट का नाम है बीजाणु समासंग। ब्रेड खराब हो जाने पर वह कैसा दिखता है? धागेनुमा संरचनाओं से बना हुआ हरे रंग का दिखता है। फिर आता है कि यह धागेनुमा संरचनाएं जो होती हैं या फिर ये जो हरा रंग होता है वो किसका होता है? तो कवक का होता है। कवक में जनन की विधि कौन सी होती है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका का कथन कि ब्रेड पर धागे के जैसी जो है वो संरचनाओं का राइजोपस नामक कवक का एक जाल बना हुआ होता है, और कवक जाल जो होता है वो जनन के भाग नहीं होते, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। आप अभी मिनिएचर में देखना, आपको पता चल जाएगा। ये कोशिकाएं जो होती हैं, सॉरी, ये जो गोल संरचनाएं वो बीजाणुधानी होती हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं या फिर बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव बनाता है। यहाँ पर हो जाती है आपकी वृद्धार्थी क्रिया। फिर आता है आपका बोध प्रश्न, तो ये देखिए बोध प्रश्न, किसी भी ब्रेड पर किसका जाल लगा हुआ होता है? खराब ब्रेड पर कवक का, और किसी एक कवक का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा आपका राइजोपस। फिर आता है आपका मिनिएचर, तो ये देखिए आपका पहले ले लेते हैं व्हाइट वाला मिनिएचर। राइजोपस में बीजाणु समासंग इस टाइप से, तो देखिए ये कवक का जाल होता है ग्रीन कलर का ऊपर से, और ये बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु निकल जाते हैं, ठीक है। इसे भी हम वहां पर पीछे वाले पेज में पेस्ट कर देंगे। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी, तो ये देखिए ब्लैक बोर्ड समरी कि राइजोपस नामक कवक में जनन जो होता है वो बीजाणु समासंग विधि के द्वारा होता है। फिर आता है आपके पुनरावृत्ति प्रश्न, विखंडन क्या होता है? पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? राइजोपस में गोल संरचनाओं को क्या कहते हैं? अमीबा में एक बार विखंडन से कितने अमीबा बनते हैं? प्लेनेरिया से नई कोशिकाएं जो होती हैं वो बनती हैं, तो कितनी बनती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न, अलैंगिक जनन की विधि बताइए कौन सी है? इनमें से ऑप्शन दे देना, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आता है वैसे तो। अमीबा में विभाजन से क्या होता है? जनन, पाचन, एबीवी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? वैसे जनन होता है। प्लेनेरिया का प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के नया जीव बनाता है, और यह खालिस्तान कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाएगा। बीजाणुधानी में खालिस्तान पाए जाते हैं, यानी कि बीजाणु लिख दो या फिर लिख दो कोशिकाएं लिख दो जो जनन करने वाली होती हैं। ऑप्शन आया था हमारे पास में, आप देख लेना एक बार, कहीं न कहीं तो आएगा, हाँ, विशेष कोशिकाएँ या फिर बीजाणु, ठीक है। फिर आता है आपका कि अमीबा में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है। गृह कार्य कि अमीबा तथा प्लेनेरिया में जनन की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी टीएलएम के प्रयोग से पाठ को आसानी से समझ सकें। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।